राहुल और सिया की प्रेम कहानी। राहुल और सिया की प्रेम कहानी एक साधारण सी मुलाकात से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे ये प्रेम के सबसे खूबसूरत उदाहरणों में से एक बन गई। ये कहानी न केवल उनके बीच के प्रेम को बल्कि जीवन के उन पलों को भी दर्शाती है जब दो दिल एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं। उनकी कहानी में ऐसा कुछ था जो न केवल उनके शहर के बल्कि दूर दूर तक लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। शुरुआत एक साधारण मुलाकात। ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहां लोग एक दूसरे को जानने और समझने के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते थे। राहुल और सिया दोनों इस शहर के रहने वाले थे और उनकी दुनिया की अलग अलग परिभाषाएं थीं। राहुल एक शौकिया लेखक था जिसका दिल किताबों में बसा था। वह कभी भी समाज के बड़े मुकाम की ओर नहीं बढ़ा था, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर के छोटे से कमरे में ही अपनी कहानियां लिखता था। वहीं सिया एक मेहनती लड़की थी जो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से समर्पित थी। उसका सपना था कि वह बड़ी कंपनी में काम करे, दुनिया देखे और अपना एक नाम बनाए। एक दिन की बात है जब राहुल अपनी पसंदीदा किताब को खरीदने के लिए शहर के एक बुकशॉप में गया था। सिया भी वही किताब खरीदने आई थी। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था और फिर किताबों के बारे में बातचीत शुरू हुई। उनकी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। राहुल और सिया के बीच पहली मुलाकात का असर ऐसा था कि दोनों ने एक दूसरे से मिलकर एक अजीब सा आत्मीयता महसूस किया। ये सिर्फ किताबों की चर्चा नहीं थी, बल्कि दोनों की सोच, उनके विचार और उनकी जिंदगी के प्रति नजरिया भी बहुत मेल खा रहे थे। दोस्ती से प्यार तक राहुल और सिया की दोस्ती बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। वे एक दूसरे से अपनी खुशियों और दुखों को साझा करने लगे थे। राहुल ने सिया को अपनी कहानियां सुनाई तो सिया ने उसे अपनी जिंदगी के सपनों और संघर्षों के बारे में बताया। दोनों एक दूसरे से सीख रहे थे और एक दूसरे की मदद करने लगे थे। राहुल का जीवन अधिकतर किताबों के बीच बीतता था, जबकि सिया का जीवन किताबों के साथ साथ मेहनत और सफलता की ओर बढ़ रहा था। सिया की मेहनत का फल उसे जल्दी ही मिला और उसे एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन करने का मौका मिला। वहीं राहुल अपने शौक को पेशेवर रूप से अपनाने का ख्वाब देखने लगा। इन दोनों के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ तब आया जब राहुल को एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये नौकरी उसे विदेश में मिलने वाली थी। ये प्रस्ताव उसे उसके लिखे हुए नॉवेल की सफलता के बाद मिला था। राहुल को यह मौका सपना जैसा लग रहा था। ये वो समय था जब उसे अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले लेने थे। सिया को राहुल के इस कदम के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अब उसका प्यार केवल एक पल था, क्योंकि राहुल को अपनी सफलता के लिए विदेश जाना था। सिया ने राहुल से बातचीत की और कहा कि वह उसकी सफलता की पूरी तरह से सराहना करती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि राहुल उसे छोड़कर चला जाए। राहुल की आंखों में आशंका थी। वह सिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अपने करियर का भी ख्याल रखना था। दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि राहुल विदेश जाएगा और वे दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा रहेगा। राहुल का फैसला। राहुल ने विदेश जाने का फैसला किया और सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, दिल कभी नहीं समझता वक्त के दबाव को। राहुल का दिल सिया के बिना नहीं रह पा रहा था। हर दिन वह सिया की यादों में खो जाता। वह विदेश में नौकरी तो कर रहा था, लेकिन उसका दिल वहां भी सिया के पास ही था। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह अब सिया को छोड़कर नहीं जा सकता। उसने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया और वापस अपने शहर लौटने का फैसला किया। लेकिन इस बार उसकी कहानी सिर्फ लौटने की नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि वह सिया के साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। सिया के पास राहुल का लौट आना। राहुल के लौटने के बाद सिया के जीवन में एक नई उम्मीद जगी। सिया को राहुल के फैसले ने चौंका दिया था, लेकिन वह भी जानती थी कि राहुल का प्यार सच्चा था। राहुल ने सिया से मिलने के लिए एक खास जगह चुनी थी, जो उनके शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक सुंदर नदी के किनारे थी। ये वही जगह थी जहां उन्होंने पहले कभी साथ में समय बिताया था। राहुल ने सिया को वहां बुलाया और उसने उसे बताया कि उसने अपनी विदेश जाने की योजना को छोड़ दिया है। राहुल ने कहा, मैंने जो भी किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हो। मैं अब अपना जीवन तुम्हारे
साथ बिताना चाहता हूँ। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशियों के थे। उसने राहुल से कहा, तुमने मेरे लिए जो किया वह शब्दों से बाहर है। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ये पल उन दोनों के जीवन का सबसे खास पल बन गया। सिया ने राहुल के साथ अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया और दोनों ने एक नई शुरुआत की, एक नया अध्याय। राहुल और सिया की कहानी ने शहर के लोगों को ये सिखाया कि सच्चे प्यार में त्याग और समझ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं होती, बल्कि ये वह ताकत है जो दो लोगों को एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को प्रेरित करती है। राहुल और सिया ने अपने सपनों को एक दूसरे के साथ जीने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने रिश्ते को विश्वास, समर्पण और समझ के साथ मजबूत किया। उनकी कहानी न केवल उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गई कि सच्चा प्यार कभी भी रास्ता नहीं छोड़ता। चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों न हो, अगर प्यार सच्चा हो तो वह सभी मुश्किलों को पार कर जाता है। ये प्रेम कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि जब दो लोग एक दूसरे के लिए अपना दिल और आत्मा खोल देते हैं तो उनका प्यार किसी भी बंधन से मुक्त होता है और वह हमेशा के लिए एक दूसरे के पास रहता है। दो दिल स्कूल लाइफ की लव स्टोरी। दिलकुश और सरिता की कहानी दो दिल। ये कहानी एक छोटे से शहर के स्कूल की है, जहां एक लड़के का नाम दिलकुश था। दिलकुश, जैसा कि उसका नाम था, वाकई दिलकुश था। वह न केवल दिखने में आकर्षक था, बल्कि उसकी हंसी और चतुराई ने उसे स्कूल में हर किसी का प्रिय बना दिया था। दिलकुश हर वक्त किसी न किसी मस्ती में डूबा रहता था, लेकिन पढ़ाई में भी वह हमेशा अव्वल रहता था। वह हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करता, लेकिन उसे कभी भी किसी चीज को लेकर गंभीरता महसूस नहीं होती थी। दूसरी ओर सरिता थी एक बहुत ही शांत, गहरी और सोचने वाली लड़की। उसे पढ़ाई के अलावा किताबों में खोए रहना और शांति से समय बिताना पसंद था। वह अपनी बातों में हमेशा समझदारी से काम लेती थी और दूसरों की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती थी। सरिता का मन पढ़ाई और सच्चाई में लगता था, लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई मुस्कान और हल्की सी शरारत भी थी, जिसे शायद कुछ ही लोग जान पाते थे। स्कूल के पहले दिन दिलकुश ने सरिता को पहली बार देखा। वह लाइब्रेरी में एक किताब में गहरी रुचि से डूबी हुई थी। दिलकुश को ये दृश्य बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह कभी इतनी गहरी तल्लीनता से कुछ नहीं पढ़ता था। वह सोचने लगा, ये लड़की कितनी अलग है, हमेशा चुपचाप और गंभीर। कुछ दिन बाद एक स्कूल प्रोजेक्ट के दौरान दिलकुश और सरिता को एक ही टीम में काम करने का मौका मिला। दिलकुश को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह सरिता के बारे में पहले ही सोच चुका था कि वह कितनी चुप और गंभीर है। सरिता भी शुरुआत में थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि दिलकुश का व्यक्तित्व इतना जिंदादिल था कि वह उसे थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश करता था। जब दोनों ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, तो दिलकुश ने देखा कि सरिता किसी भी काम को बहुत गहरे तरीके से सोचती है। वह किसी भी समस्या का हल अपने तरीके से निकालने में विश्वास रखती थी। सरिता ने दिलकुश से कहा, हमें इस प्रोजेक्ट को केवल अच्छे से नहीं, बल्कि बहुत ध्यान से करना होगा। अगर हम इसे सही ढंग से नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। दिलकुश ने थोड़ी हंसी में कहा, तुम बहुत गंभीर हो सरिता, कभी मस्ती भी किया करो। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप मस्ती के बीच काम को सही तरीके से नहीं करेंगे तो मस्ती भी अधूरी रहती है। धीरे धीरे दिलकुश को सरिता की यह सोच बहुत पसंद आने लगी। वह जानने लगा कि सरिता की गंभीरता में भी एक प्रकार की शांति और संतुलन था, जो उसे बहुत आकर्षित करता था। सरिता ने दिलकुश को ये सिखाया कि काम को गंभीरता से करना, उसे पूरी ईमानदारी से करना ज्यादा मायने रखता है। दिलकुश ने महसूस किया कि उसकी मस्ती और हल्के फुल्के तरीके से काम करने की आदत अब बदलनी चाहिए। दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत और लगन से किया और अंततः स्कूल की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। इस सफलता के बाद दिलकुश ने सरिता से कहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मुझे ये दिखाया कि किसी भी काम में मेहनत और सही दिशा से ही सफलता मिलती है। सरिता हंसते हुए बोली, तुम भी दिलकुश, तुम्हारी मस्ती में भी एक अलग ही बात है। मुझे लगता है कि हम दोनों का तरीका अच्छा है। तुम मजे करते हो और मैं
गंभीर रहती हूँ और यही हमारे काम को अच्छा बनाता है। समय के साथ दिलकुश और सरिता की दोस्ती और भी गहरी होती गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन दिलकुश ने सरिता से कहा, सरिता, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखा हूँ और अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में तुम बहुत अहम हो। क्या तुम मुझे अपना साथी बनाओगी? सरिता थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है दिलकुश। मैं भी चाहती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। स्कूल के आखिरी दिन जब सब एक दूसरे से अलविदा ले रहे थे, दिलकुश और सरिता ने एक दूसरे से कहा, हमारा प्यार और दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। हम जहाँ भी जाएं, एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस तरह दिलकुश और सरिता की स्कूल लाइफ की लव स्टोरी एक नए अध्याय की शुरुआत बन गई। दोनों जानते थे कि उनका प्यार सिर्फ स्कूल की दीवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये हमेशा के लिए उनके दिलों में रहेगा। समाप्त। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद। और अगर आपको अपने नाम की कहानी निःशुल्क बनवानी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट बताएं। धन्यवाद।